नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है आगम तत्व विलास अनुसार जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ गंध के विषय में। आज गंध के विषय में बताऊंगा। आगम तत्व विलास अनुसार ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मतलब एक के बाद ये जो एक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। और एकदम जो है प्लेलिस्ट में मैंने जिस तरह से इसे रखा है आगम तत्व विलास का, एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे पूरा का पूरा आप देखिएगा। देखिए, पूजा आदि करने के लिए ना उसके मूल विषय को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगम तत्व विलास अनुसार मैंने उपचार को लेकर जो है, उसके भाग को लेकर जो है, ये जो सारे वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ वो एक तरह से जो है ना, एक समझ लेते कि ये हमें बस चाहिए, ये देखना है। बहुत सारे लोग जैसे कुछ कमेंट करते या मेल करते कि ये वाला दिखाइए दादा, वो वाला वीडियो बनाइए, ऐसे वीडियो बनाइए, वो वीडियो बनाइए। पहली बात जो है, अगर आप पूजा सीखना चाहते हैं, अगर आप पूजा करना चाहते हैं, अगर उसे समझना चाहते हैं, तो ये सारे वीडियो जो मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ ना, आपको वो फॉलो करने की आवश्यकता है, तभी सीख पाएंगे, तभी सीख पाएंगे। मैं केवल मात्र जो है ना, अभी तक तो मैं इस चीज़ में जो है मैं आ ही नहीं पाया कि केवल व्यूज़ के लिए जो है वीडियो बनाना। हाँ, हमारा विषय, मुख्य विषय जो है वो धूप उपचार, पूजा आदि, धूप आदि के विषय है, तो उसके ऊपर मुख्यतः रहता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे विषयों के ऊपर जो है सवाल आदि करते कि ये नित्य पूजा, ये वो, इस तरह का, ये इसमें पूजा, इस यंत्र में पूजा, ये सारे विषय पहली बात जो है कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये जो है मैं सवाल देख के ही समझ जाता हूँ। क्योंकि देखिए, 6 साल से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो इतना तो आप लोग मानेंगे ना। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सीरीज़ जो है ना, उसे पूरा का पूरा देखने की कोशिश करिए। केवल अपने सवालों के लिए वीडियो मत देखिए, कुछ सीखने के लिए वीडियो देखिए। धूप धुनुषी आरती चैनल में मैं इतने मेहनत से जो वीडियो बनाता हूँ ना दोस्तों, अपने सारे काम आदि को मैनेज करके जो है, इसके पीछे का मेरा उद्देश्य केवल मात्र ये है कि आप लोग पूजा आदि के समझ को रखें। पूजा आदि समझने के बाद ही जो है, आप जो है उपचार आदि विधि से आप पूजा सीख पाएंगे। समझ ही नहीं होगा तो पूजा कभी भी, कोई भी पूजा नहीं सीख पाएंगे आप लोग जो है। आप में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि कुछ उनके फ़ायदे की वीडियो जो है वो देखते हैं, इससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आगे चलकर कभी भी पूजा का समझ नहीं आ जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा आप लोगों को एक समय जाके। उसके मुख्य विषय, उसके मूल विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारे विषय जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आप लोगों को जीवन भर इस पूजा के साथ जुड़े रहने का जो है ना, एक भावना मिलेगा, एक समझ आप लोगों को मिलेगा, तभी जुड़े रह पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप बहुत सारे विषय बोलने से पहले जो है बहुत कुछ भाषण देते हैं, तो भाषण देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मुख्य विषय के बारे में बताना ये जैसे ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो है इंसान में, मतलब आप जो लोग हैं, आप सभी लोग भक्त ही तो हैं, तो उनमें समझ की भी जो है, जो बीज है, उन्हें अंकुरित करना भी मेरा काम है। तो यहाँ पर आज जो है आगम तत्व विलास अनुसार गंध के विषय में बताएंगे। आइए, गंध में क्या कहा गया है। गंध में कहा गया है कि गंध चंदना कर्पूर अकाला गुरु विरचित। गंध में गंध मंत्र से प्रदान करना चाहिए, गंध मंत्र से प्रदान करना चाहिए। चंदन कपूर तथा काला अगरू मिलाकर गंध कहलाते हैं। ये गंध चूर्ण बनाकर, घिसकर, जलाकर, मलकर, रस निकालकर अथवा कस्तूरी, इन 5 प्रकार की वस्तु से मिलाकर बनाए जाते हैं, अथवा कुमकुम, अगरू, कस्तूरी तथा कपूर को समान मात्रा में मिलाकर गंध कहा जाता है। गंधाष्टक भी दे सकते हैं, गंधाष्टक भी दे सकते हैं। गंधाष्टक जैसे कि चंदना गुरु वाला, कुठ कुमकुम, सेहरू, जटा मानसी, देवदारू, ये जैसे विष्णु गंधाष्टक होते हैं।
जैसे कि चंदन कपूर अगरु कृष्णासाठी कुमकुम रोचना तथा गाठिया एवं जटामांसी जो है शक्ति गंधाष्टक होते हैं। ये सारे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, इसके बारे में अलग से मैं और कुछ बढ़ा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर देखिए गंध के विषय में एक विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगम तत्व विलास में कहा गया है। वो क्या कहा गया है कि गंध चूर्ण बनाकर घिसकर, गंध को जो है चूर्ण बनाकर घिसकर, जैसे हम चंदन आदि घिसते हैं ना, जलाकर, जैसे धूप आदि हम देते हैं, नाना औषधि विषयों से जो है धूप आदि हम करते, जलाकर, मल कर, इस तरह से जैसे कि मले जाते हैं कई सारे औषधि आदि मल आकर कर भी जो है इस तरह से करके भी जो है गंध बनाए जाते हैं। अथवा मलकर रस निकाल कर मतलब जो है इस प्रकार से जो है करके, या फिर जो है इस तरह से, मतलब ऐसे करने से ना कई प्रकार के सुगंध निकलते हैं और रस भी निकाले जाते हैं, कई प्रकार के जो कि रस भी निकाले जाते हैं, उससे भी जो है गंध आदि दिए जाते हैं। और कस्तूरी आदि से जो है तो चूर्ण बनाकर, घिसकर, जलाकर, मलकर और कस्तूरी आदि से जो है दिए जाते हैं। ये 5 प्रकार के कहे गए हैं, ये 5 प्रकार के। एक्चुअली मलकर जो है ना बहुत प्रकार से होते हैं, जैसे सूखे वाले भी आप मल सकते हैं, और जो सजीव होते हैं उससे भी रस निकाले जाते हैं मलकर जो है, तो कई प्रकार के मलकर विषय होते हैं। जलाकर जो है वो मूलतः धूप आदि के विषय होते हैं, जैसे जो अनुवासित आदि किए जाते हैं। घिसकर जैसे कि अनुलेपन घिसकर किया जा रहा है, अनुलेपन जो है वो घिसकर किया जा रहा है, और चूर्ण बनाकर भी किया जाता है, जैसे कि गंधाष्टक आदि जो है वो भी जो है चूर्ण आदि बनाकर वो दिए जाते हैं। अष्टगंध आदि जो है घिसकर जैसे कि लेपन आदि बनाए जाते हैं, गंध लेपन, अनुलेपन आदि ये जो है बनाए जाते हैं। गंध का सुगंध लेपन जो है तो वो घिसकर होता है। जलाकर मतलब धूप आदि माध्यम से जो कुछ भी दिए जा रहे हैं ना वो जलाकर। आप लोग अगर पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखेंगे, हिमाचल आदि का, मेरा एक हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि रहते हैं, वो शायद वो देहरादून में रहते हैं अभी जो है, पर उनका गांव जो है हिमाचल के कई और के, और एक जन ना शिमला के हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर जो गंध देने का जो विषय है वो ज़्यादातर धूप आदि से ही वो लोग देते हैं। नाना प्रकार की जो है औषधि, जड़ी बूटी आदि ये सब कुछ जो है वो उसमें ही देते हैं। और चंदन जो है, चंदन का इस्तेमाल घिसकर बहुत कम होता है। वहाँ पर लोग जो है ना वो चंदन आदि जो है वो ज़्यादा जला कर देते हैं, मतलब चंदन आदि जो उनके मिलते हैं वहाँ पर, शायद देवदार आदि का वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, उस प्रकार का चंदन नहीं मिलता है। तो देवदार का भी घिसकर जो है एक प्रकार से दिया जाता है चंदन आदि जो है, क्योंकि वो भी गंध में आता है, गंध काष्ठ में आते हैं देवदार आदि। तो एक तो वहाँ पर वो देवदार का जो है वो घिसकर दिया जाता है, पर ज़्यादा से ज़्यादातर मतलब 80% वहाँ पर जो गंध दिए जाते हैं वो जो है वो ज़्यादातर जो है वो जला कर दिए जाते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में ना ये एक विषय, असल में हर जगह की रहन सहन के हिसाब से जो है ना पूजा पाठ आदि में भी, उपचार आदि में भी परिवर्तन होते हैं दोस्तों, परिवर्तन होते हैं। तो उनके वहाँ पर ये सारे विषय जो है ज़्यादातर जलाकर, ये गंध आदि जो है ना वो जलाकर वो देते। ये एक्चुअली मैंने जब पहली बार सुना था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो पुष्प आदि देते, मतलब गंध पुष्प जो देते हैं वो लोग, तो वो धूप के बाद पुष्प देते हैं, उसके बाद आरती करते। तो असल में वो समझा नहीं पाए थे पूरी तरह से। तो बाद में मुझे जब समझ में आया तो तब मैं समझा कि ये जो गंध की वो जो विषय बोल रहे हैं, असल में वहाँ पर चंदन से ज़्यादा जो है इस प्रकार का जो औषधि आदि होते हैं, और चंदन भी जो है, चंदन के जो काष्ठ आदि वहाँ पर मिलते हैं वो भी जो है ज़्यादातर वो क्या करते हैं, जलाकर, यानी कि ये जो धूप की तरह जो है वो गंध जो है वो उस प्रकार से जो है उसका प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से वो गंध प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहा ही गया है, देखिए 5 प्रकार के गंध जो है हम भगवान को दे सकते हैं, सभी गंध ही है, सभी जो है वो गंध निवेदन ही है। आप जो है चूर्ण बनाकर दे रहे हैं तो वो भी गंध है,
पीस कर दे रहे हैं, घिस कर दे रहे हैं तो वो भी गंध है। जला कर दे रहे हैं, जलाकर तो जो है वो धूप आदि चूर्ण से ही देना पड़ेगा या औषधि आदि को डायरेक्ट आपको जलाना पड़ेगा। जैसे देवदार की काष्ठ आपने जलाए तो वो गंध ही हो गया। मलकर, रस निकाल कर अथवा कस्तूरी से, ये सभी प्रकार की ही गंध है। आप जो भी दे रहे हैं वो गंध निवेदन ही हो रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो है ये पंच अविधान्यतम अर्थात जो है ये 5 विधान है। गंध प्रदान करने का जो है भगवान को ये 5 विधान है। चूर्ण बनाकर, घिसकर, जलाकर, मलकर रस निकालकर अथवा कस्तूरी, ये 5 प्रकार से जो है आपको गंध जो है वो भगवान को आपको देना चाहिए। आगम तत्व विलास में यही कहा जा रहा है कि गंध देने का ये 5 प्रकार का नियम है। ज़्यादातर हमारे इस तरफ जैसे कि गंध जो कि हम प्रदान करते हैं और जो कि मंत्र भी हम बोलते हैं, वो तो चंदन निवेदन का ही मंत्र है कि शरीरं तिना जानामि चेष्टं नैव नैव च मया निवेदितं गंध्यं गृहाण प्रतिलिप्यतम। तो ये जो होता है ये जो मंत्र होता है ये जो है गंध निवेदन का ही मंत्र है कि लेपन, यानी कि उस गंध जो हम चंदन दे रहे हैं, मतलब हम आपके शरीर को नहीं जानते, हम उन सारे विषय को नहीं जानते, हम तो साकार में ही पूजा करते हैं। तो आप ये जो गंध है, ये जो सुगंध है उसे आप ग्रहण करिए। गृहाणा विलीप्यतम अर्थात जो है आप जो है इसे आप ग्रहण करें। ये जो है इसे आप ग्रहण करें, इस गंध को जो है वो आप ग्रहण करें। तो ये होता है गंध प्रदान का विषय। हमारे कालीकुल में खासकर जो है, कालीकुल ही नहीं बल्कि श्रीकुल आदि में भी जो है गंध जो है वो ज़्यादातर श्रीकुल में वैसे अष्टगंध का ज़्यादा चलन है। श्रीकुल में अष्टगंध को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि हमारे इस तरफ कालीकुल में जो है जैसे रक्त चंदन, चंदन आदि ही केवल मात्र जो है यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर श्रीकुल में अष्टगंध आदि का जो है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आप राजस्थान आदि उस तरफ जो है वहाँ पर भी चंदन का प्रयोग तो होता ही है, ऐसा नहीं कि चंदन का प्रयोग नहीं होता है, पर वहाँ पर जो है ना जलाकर भी गंध दिए जाते, क्योंकि जल का अभाव भी शायद एक प्रकार का विषय वहाँ पर हो सकता है, इसका भी कारण हो सकता है। या फिर दोनों प्रकार से, 5 प्रकार से, देखिए 5 प्रकार से गंध देने के विषय में कहा गया है, तो आप 2 प्रकार से भी दे सकते हैं या फिर आप 5 के 5 प्रकार से ही जो है गंध आप निवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप केवल घिस कर दे सकते हैं, आप केवल जला कर दे सकते हैं, आप जो है या फिर केवल चूर्ण दे सकते हैं, उसके साथ साथ घिस कर दे सकते हैं, या चूर्ण के साथ आप जो है प्रज्वलित धूप आदि जलाकर जो है वो आप दे सकते हैं। कस्तूरी आदि दे सकते हैं, मतलब आप 2 दे सकते हैं इसमें से, इन 5 प्रकार में से आप 1 प्रकार के दे सकते हैं, या 5 के 5 प्रकार ही जो है वो आप गंध निवेदन में दे सकते हैं। तो ये है आगम तत्व विलास अनुसार गंध निवेदन का विषय। तो ये 5 प्रकार से ही जो है हम भगवान को गंध निवेदन कर सकते हैं। तो चूर्ण बनाकर, घिसकर, जलाकर, मलकर और कस्तूरी आदि के माध्यम से। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आगम तत्व विलास अनुसार ये जो गंध का विषय है, और गंध मंत्र से ही ये होगा, जो चंदन का मंत्र है उससे ही आप ये निवेदन करेंगे। अगर जला कर दे रहे हैं तो उस समय थोड़ा तो चेंज हो ही जाएगा मंत्र, पर गंध आदि का ही ये विषय है। यानी कि ये आप धूप गंध के रूप में दे, आप चंदन घिस कर दे, आप चूर्ण बना कर दे। वैसे धूप निवेदन के साथ इसका संबंध नहीं है, ये गंध निवेदन में ही आएगा। ये जो है ये गंध निवेदन में आएगा। पुष्प से पहले जो गंध निवेदन होता है ये गंध निवेदन में ही आएगा। चाहे आप घिस कर दे, चाहे आप जला कर दे, धूप के विषय जो है वो अलग हो जाएगा, वो विषय अलग है संपूर्णता। तो मतलब ये आप अगर जला कर दे रहे तो वो धूप ही हो रहा है औषधि आदि, पर वो धूप में, उपचार में वो धूप काउंट नहीं होगा, उपचार में वो गंध में ही काउंट होगा दोस्तों। तो आप घिसकर भी दे रहे हैं या फिर जो है धूम्र रूप में आदि में भी दे रहे हैं जलाकर, तो वो गंध रूप में ही होगा। तो ये गंध चंदन का विषय आदि जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है। ये इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।